नेपाल से बहुत बड़ी खबर आ रही है। डीजे वाले से गृह मंत्री बने सुदन गुरंग ने इस्तीफा दे दिया है। सोचिए दोस्तों, जिसे जेनजी क्रांति का सबसे बड़ा नायक बताया जा रहा था, जिस डीजे वाले को नेपाल का गृह मंत्री इसलिए बनाया गया था कि नेपाल से भ्रष्टाचार खत्म कर देगा, जिस सुदन गुरंग के किस्से पूरी दुनिया सुना रही थी कि कैसे नेपाल की धरती से नए गृह मंत्री ने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है, जिसके फैसलों की चर्चा दुनिया भर में हो रही थी, आज वही सुदन गुरंग सिर्फ 26 दिन बाद भ्रष्टाचार के आरोप में नेपाल के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं। और अब गृह मंत्री के इस्तीफे के बाद बालिन शाह की चर्चा पूरी दुनिया में एक बार और तेजी से होने लगी है। कैसे उसी बालिन शाह ने आज अपने सबसे ज्यादा करीबी और राइट हैंड कहे जाने वाले सुदन गुरंग को नेपाल की गृह मंत्री की कुर्सी से उठाकर फेंक दिया है। दोस्तों, ये खास रिपोर्ट देखिए। नेपाल में राजनीतिक भूचाल, 15 दिनों पहले श्रम मंत्री का इस्तीफा, अब 26 दिन बाद गृह मंत्री का इस्तीफा। संकट में नेपाल की सियासत, गिर जाएगी बालेन शाह की सरकार। बालेन शाह का ऐसा एक्शन, कांप गए नेपाल के नेता। जेनजी क्रांति से गृह मंत्री बने डीजे वाले सुदन गुरंग को भ्रष्टाचार के आरोप में देना पड़ा इस्तीफा। 30 दिनों में ही बुरी मुसीबत में फंस गई नेपाल की नई सरकार। काठमांडू की सड़कों पर मच गया हाहाकार। दोस्तों, नेपाल में इस वक्त राजनीतिक भूचाल आ चुका है। बालेन शाह की नई सरकार को बने अभी ठीक से 1 महीना भी नहीं बीता था और सरकार के सबसे ताकतवर मंत्रालय यानी कि गृह मंत्रालय में ऐसा धमाका हुआ है कि पूरा का पूरा नेपाल सन्न रह गया है। नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरंग ने महज 26 दिनों में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 26 दिन। अब आप समझिए, ये इस्तीफा कोई सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि गृह मंत्री का इस्तीफा मतलब सरकार की साख पर सीधा हमला, सरकार के सिस्टम पर सीधा सवाल और देश की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा झटका। और सबसे बड़ी बात, जिस शख्स को बालेन शाह की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा योद्धा बताकर आगे ला रही, उसी पर अब भ्रष्टाचार और संदिग्ध निवेश के आरोप लग गए हैं। तो सवाल उठता है, क्या नेपाल में नई पीढ़ी की सरकार भी उसी पुराने सिस्टम में फंस गई, या फिर ये बालेन शाह के खिलाफ कोई अंदरूनी राजनीतिक साजिश है? आज पूरी कहानी आपको विस्तार से समझाते हैं। दोस्तों, खबर के मुताबिक नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरंग पर आरोप लगे कि उनका संबंध एक विवादास्पद कारोबारी दीपक भट्टा से रहा है। इतना ही नहीं, गुरंग पर यह भी आरोप लगने लगे कि उन्होंने माइक्रो इंश्योरेंस कंपनियों में संदिग्ध तरीके से निवेश किया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्होंने शेयर और फाइनेंशियल डील्स के जरिए ऐसी संपत्ति बनाई जिसका सोर्स साफ नहीं दिखता। अब आप समझिए, गृह मंत्री वो होता है जिसके हाथों में पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां, प्रशासन और इंटेलिजेंस का पूरा कंट्रोल होता है। और अगर उसी गृह मंत्री पर संदिग्ध निवेश और व्यापारिक हिस्सेदारी के आरोप लग जाए तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं रहता, ये सरकार के पूरे नैरेटिव को हिला देता है। नेपाल में विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है। सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए, सड़कों पर नारे लगने लगे और नेपाली मीडिया में भी दस्तावेजों और रिपोर्ट्स का जिक्र होने लगा, जिससे गुरंग के इस्तीफे की मांग और तेज हो गई। नतीजा, 26 दिनों के अंदर गृह मंत्री की कुर्सी खाली हो गई। दोस्तों, इस्तीफा देते समय सुदन गुरंग ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि उन्होंने अपने शेयर और निवेश को लेकर जनता के सवालों को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि मैं 26 मार्च 2026 से गृह मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन कर रहा था। और फिर उन्होंने लिखा कि मेरे लिए नैतिकता किसी भी पद से ऊपर है। उन्होंने साफ कहा कि जनता के विश्वास से बढ़कर कोई शक्ति नहीं और पद संभालने से पहले जनता का विश्वास सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने खास तौर पर जनरेशन जी आंदोलन का जिक्र किया, जो नेपाल में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहा है। मतलब साफ है, नेपाल में अब नई पीढ़ी पुराने नेताओं की तरह चुप नहीं बैठेगी। अब वहाँ जनता सवाल करेगी, दस्तावेज मांगेगी और सड़कों पर उतर जाएगी। और यही वजह है कि गुरंग को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। लेकिन दोस्तों, यहाँ असली सवाल ये नहीं कि गुरंग ने इस्तीफा क्यों दिया। असली सवाल ये है कि इतने बड़े आरोपों के बावजूद गुरंग को गृह मंत्री बनाया ही क्यों गया? क्या बालेन शाह की टीम ने बैकग्राउंड चेक नहीं किया, या फिर नेपाल की राजनीति के अंदर कुछ ऐसा छिपा है जो जनता को नहीं बताया जा रहा? दोस्तों, बालेन शाह की सरकार अभी नई नहीं बनी है और बालेन शाह का सबसे बड़ा दावा यही था कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। लेकिन अब गृह मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगना सीधा सीधा सरकार की छवि पर बड़ा धक्का है। और ये पहला झटका नहीं है। इससे पहले 9 अप्रैल को नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने अपने मंत्री दीपक कुमार शाह को बर्खास्त कर दिया था। आरोप था कि शाह ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी पत्नी को स्वास्थ्य बीमा बोर्ड में बनाए रखा, जबकि वो पद लंबे समय से निष्क्रिय पड़ा था। यानी दोस्तों, एक तरफ सरकार एक्शन मोड में दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ मंत्री ही विवादों में फंसते जा रहे हैं। और यही चीज नेपाल की जनता को सोचने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि जनता ने बालेन शाह को इसलिए चुना था कि नेपाल में सिस्टम बदलेगा। लेकिन अगर वही सिस्टम फिर से चालू हो गया तो जनता सबसे पहले सड़कों पर उतरेगी। नेपाल में आज जो हुआ वो सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये बताता है कि नेपाल की राजनीति में अब इमेज से काम नहीं चलेगा। अब जनता सीधा जवाब मांगेगी।
अब हर नेता को अपनी संपत्ति, अपने निवेश और अपने संबंधों का हिसाब किताब देना होगा और यही असली लोकतंत्र है। अब सवाल ये है, क्या बालेन शाह की सरकार सच में भ्रष्टाचार खत्म कर पाएगी या फिर नेपाल भी पुराने नेताओं की तरह उसी दलदल में फंस जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा और ऐसे ही देश दुनिया की तगड़ी और असली खबरों के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि सच वही है जो सत्ता को हिला दे। जय हिंद।